हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ के लिए क्लास 15 को अटैम्प्ट करेंगे। मिनी मॉक टेस्ट है, हम 3-4 मिनी मॉक टेस्ट पहले भी कर चुके हैं। ये आपके आई थिंक आपके पास चौथा या पांचवा मिनी मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश, जीके और मैथ्स से क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगा, ठीक है। करंट अफेयर भी अलग से क्वेश्चन लेके आऊँगा, साथ ही साथ आपके पास जो है ट्रेड के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं और काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने प्रीवियस ईयर क्लासेस को नहीं देखा है वो देख ले, इंपॉर्टेंट रहेंगी क्लासेस। और ये एक अच्छा मौका है चंडीगढ़ जैसे जैसे शहर में और सीटीयू जैसे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए फटाफट और जल्दी जल्दी क्लासेस जो हैं वो लेके आ सकूँ। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है मिनी मॉक टेस्ट 15 से, वो है आपके पास मीडियन से क्वेश्चन, यानी कि माध्यक जिसे हम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको माध्यक बताना है, यानी कि मीडियन बताना है। आपके पास नंबर दिए गए हैं और इन नंबर का आपको मीडियन बताना है, माध्यक बताना है। तो पहली बात तो नंबर जो दे रखे हैं इनको हम लगा लेंगे किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में। आपके पास जो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसमें नंबर को जो है वो फिट कर लेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब मैं इसमें लगाऊंगा तो सबसे बड़ा नंबर हम देखेंगे पहले क्या है आपके पास। सबसे बड़ा नंबर है आपके पास 81, उससे छोटा है 73, फिर है आपके पास 52 है, और उसके बाद है 48, देन है 33, देन है 31 और उसके बाद है 29। तो जब भी आप मीडियन को निकालेंगे, माध्यक को निकालेंगे, तो पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फिर जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2। तो कितनी संख्याएं हैं वो हम गिन लेते हैं। तो कितनी संख्याएं ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन की जगह 7 आ जाएगा, +1/2 करेंगे तो 7 + 1 कितना होता है 8, 8/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि चौथी संख्या। और चौथी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 48 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो मीन मीडियन के क्वेश्चंस भी चंडीगढ़ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 48। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि द मीन एंड मीडियन ऑफ अ सेट। देखिए एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि जो मीन है और मीडियन है ऑफ अ सेट ऑफ नंबर आर 8 एंड 11, फाइंड द मोड। मोड आपको बताना है, और मोड को हिंदी में बोलते हैं क्या, बहुलक। ध्यान रखेंगे, दो संख्याओं के एक समूह का माध्य और क्या, माध्यिका। माध्य और माध्यिका क्रमशः 8 और 11 है, तो बहुलक क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो मोड दे रखा है, मीन दे रखा है और मीडियन दे रखा है, आपके पास मोड बताना है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वो फॉर्मूला है आपके पास किसका, मोड का। एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे मोड का, यानी कि आपके पास जो बहुलक होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो 3 इंटू में मीडियन कितना है आपके पास, मीडियन है कितना 11, माइनस में 2 इंटू में मीन कितना है 8। तो ये हो जाएगा 33, माइनस में 2 × 8 = 16। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला एक ध्यान रखना है आपके पास किसका, मोड का। तो मोड होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो ध्यान रखेंगे मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन भी जो है वो चंडीगढ़ एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक आधा क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैव एरिया इक्वल टू 144 सेंटीमीटर, द साइड आर इन द रेशो 4:9। आपको बताना है, पेरीमीटर बताना है। अच्छा, एरिया आपको दे रखा है और आपको पैरामीटर यहाँ पर बताना है। बोला गया है कि एक आयत का परिमाप जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो भुजाओं का अनुपात, उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9। तो परिमाप आपको बताना है, पहले भुजाएं आपको पता होनी चाहिए। तो 4:9 आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये 4 है और ये 9 है। रेशो हटेगी तो वेरिएबल आ जाएगा, तो एक्स आ गया हमारे पास। और इसका एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, यानी कि 9x इंटू में कितना 4x बराबर किसके आ जाएगा 144 के। और ये आ जाएगा 36x² इज इक्वल टू 144। आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई कितना 36, और ये 4 पे कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आपको क्या बताना है, परिमाप। परिमाप यानी कि आपका पैरामीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी आपको दे रखी है, लेंथ आपके पास 9x
जमा में कितना 4x, 9 4 13, 13 दूनी कितना 26x हो जाएगा। और यहाँ से हम करेंगे 26 गुणा में 2, 26 गुणा 2 कितना होता है 52। तो इसका जो परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ आपको पता होना चाहिए। पहले हमने क्या करा, हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर हमने पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया और एक्स की वैल्यू वहाँ पुट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज इतना है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें बोला गया है, कह रहा है कि इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद ऑर्डनरी इंटरेस्ट, ऑर्डनरी के इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, 12% का सिंपल इंटरेस्ट है। ऑन एन अमाउंट इज रुपीज़ 5,640, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। प्रिंसिपल आपको बतानी है कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का आप सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना 5,640, प्रिंसिपल आपको बताना है, 12% का ब्याज है, टाइम आपको 5 साल का दे रखा है, डिवाइड बाय यहाँ पर हम 100 कर देंगे, आपके पास प्रिंसिपल यहाँ पर आ जाएगी। तो 5640 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना 12 मल्टीप्लाई बाय 5। पहली बात तो ये 20 पे कट जाएगा, 4 तिये 12 होता है, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 एकम में 5 26, सॉरी 3 एकम में 3, 2 26 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और ये 0। तो प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगी 0, 8 पंजे 40, 0, फिर यहाँ 4 8 पंजे 40, 4 9 9400 आपके पास क्या आ जाएगी, मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है, सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 432, प्रॉफिट 35% है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपको बताना है कि क्या होगा। तो सीधा सीधा इस तरह के क्वेश्चन में क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा लेंगे। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। तो सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 432 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो 100 प्लस 35 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको काट लेते हैं 5 पे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते कितना होता है 35, 5 दूनी 10 0, और ये कट जाएगा 3 पे, 9 पे काट लेते हैं, 9 तीय कितना होता है 27, और 9 तीय 27 हो गया, 9 पंजे 45 होता है, 9 चौके कितना हो गया 36, 72, 9 अट्ठे 72, और ये 16 पे कट जाएगा, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 320 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस फॉर निकालने का सिंपल फॉर्मूला, इसको हम रेशो मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन फालतू के पंगों में पढ़ना नहीं है जब सिंपल कैलकुलेशन आपके पास दिख रही है। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे पास अगले सेशन की ओर, यानी कि आपका जीके पोर्शन की ओर। और जीके का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है ये एक सेकेंड मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। इसमें बोला गया है कि कौन से 5 ईयर प्लान में ये स्लोगन दिया गया था, कौन सा, गरीबी हटाओ का। तो गरीबी हटाओ का जो स्लोगन था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये दिया गया था कौन सी, आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का जो था वो स्लोगन दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा बी सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ये क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो किस नदी के किनारे स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान, वो डैश नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी, घाघरा, गंडक, कोसी या फिर तिस्ता। तो कौन सी नदी के किनारे है ये, आपके पास गंडक नदी के किनारे है आपके पास वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये है आपके पास बिहार में। ऑप्शन नंबर आपके पास बी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मैक्सिमम इन इंडिया। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट या फिर जलोढ़। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अलूवियल सॉइल जिसे हम बोलते हैं, यानी कि
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा से संबंधित है। तो कौन सा पुरस्कार है जो भारतीय सिनेमा से संबंधित है। ध्यानचंद पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, कलिंगा या फिर दादा साहिब फाल्के अवार्ड है। तो आपके पास भारतीय सिनेमा से जो पुरस्कार संबंधित है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप मेरे जो कमेंट में करके बताएंगे जो ध्यानचंद अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, कमेंट करेंगे ये जो ध्यानचंद अवार्ड है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है। साथ ही साथ कलिंगा का भी बताएंगे कि जो कलिंग है ये भी कौन सी फील्ड में दिया जाता है, दोनों का बताएंगे किस फील्ड में ये दोनों प्राइज जो है वो दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो कब शुरू किया गया था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को आपके पास सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं हमारे पास इंग्लिश के पोर्शन की ओर, और जो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश से वो है ये, आपको बताना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। इनकरेक्टली, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं चंडीगढ़ एग्ज़ाम में। करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग का, ठीक है ना। तो आपको स्पेलिंग्स भी पता होनी चाहिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी गई है। वर्च्यू की, विवेसिटी की, विवेसियस की या फिर वेगुली की। तो किसकी जो है स्पेलिंग गलत लिखी गई है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, वेगुली की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी गई है। और इसका जो मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, इसका सिनोनियम भी आपको पता होना चाहिए, इसके मीनिंग पता होने चाहिए। जिसे क्लियरली एक्सप्रेस ना किया जा सके, डिस्क्राइब ना किया जा सके, ठीक है ना, वर्णन ना किया जा सके, जिसे डिसाइड नहीं किया था, नॉट क्लियरली। इसको मैं लिख देता हूँ, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, जिसे ठीक से जो है वो व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेगली कहते हैं। और ये स्पेलिंग गलत है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो होती है हमारे पास VAGUELY होती है। ई की जगह ए आता है यहाँ पर, ठीक है। तो VAGUELY, ठीक है। इसके बाद आता है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, हाई मोरल बिहेवियर, यानी कि उच्च नैतिक व्यवहार, उसे हम बोलते हैं वर्च्यू। विवेसिटी का मतलब क्या होता है, कुछ अट्रैक्टिव होना, यानी कि आपके पास कुछ एक्साइटिंग होना, उसे हम विवेसिटी बोलते हैं। और विवेशियस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा उत्साह से भरा हुआ, उसे हम विवेशियस बोलते हैं। तो चारों की मीनिंग मैंने आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डिसमैली का आपको सिनोनियम बताना है कि क्या होगा। डिसमैनी का डिसमैली का आपको सिनोनियम बताना है कि क्या होगा। वंडरफुली होता है, ड्रीडफुली होता है, स्किलफुली या फिर इमर्सिवली, इमेजरेबली। तो क्या होगा, और इसका जो मीनिंग होगा डिसमैली का जो सिनोनियम होगा वो होगा आपके पास आप ड्रीडफुली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्या होगा, ड्रीडफुली होगा। इसका जो होता है हमारे पास डिप्रेशन या फिर दुख हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर डिसग्रेसफुली जो होता है उसे हम बोल सकते हैं। तो जो होता है पीटीफुल हो गया, ड्रीडफुली, पीटीफुली, डिसमैली, डिप्रेशन, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनियम्स हैं। आगे बात करते हैं आपके पास वंडरफुली, आपको पता है एक्सट्रीमली जो वेल होता है, स्किलफुली जो डन विद स्किल होता है, मतलब बहुत जिसके पास हुनर होता है। और इमेजरेबली कौन होता है, बियॉन्ड मेजरमेंट, जिसे मेजर ना किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास विच इज़ द वट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ब्लू बुक। ईडियम एंड फ्रेज से है, ब्लू बुक का मतलब क्या होगा, प्राइवेट बुक, गवर्नमेंट बुक, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों, या फिर आपके पास नन ऑफ दीज। तो ब्लू बुक जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बुक। ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ब्लू बुक इज गवर्नमेंट बुक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हिज वेल मेंट इंक्वायरीज ओनली एग्रावेटेड हर टेम्पर। आपको बताना है इसका सिनोनियम, एग्रावेटेड का सिनोनियम क्या होगा। इसका सिनोनियम आपको बताना है
एग्जैगरेटेड होगा, एमेलियोरेटेड होगा, पैसिफाइड होगा या फिर प्रोवोक्ड होगा। पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग हम समझते हैं। बोला गया है कि ही इज वेल मेंट इंक्वायरीज ओनली एग्रेवेटेड हर टेम्पर। एग्रेवेटेड का मतलब क्या होता है कि किसी सिचुएशन को ज़्यादा सीरियस बता देना, उसके बना देना उसके सर्कमस्टेंसेस की वजह से, ठीक है ना। तो इसका आपको बताना है सिमिलर मीनिंग। तो इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा, सिनोनिम होगा, वो होगा प्रोवोक्ड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, प्रोवोक्ड होगा। एग्जाग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, एग्जाग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, मतलब बढ़ाना किसी को, मीन्स किसी को रिप्रेजेंट करना एज अ लार्जर, बहुत बड़े उसमें बड़ा चढ़ा के, बेटर हो गया, ठीक है ना। आपके पास एमेलियोरेटेड का मीनिंग क्या होता है, समथिंग कुछ खराब कर देना, बैड कर देना, उसे हम बोलते हैं अनसेटिस्फैक्टरी बेटर, उसे हम एमेलियोरेटेड बोलते हैं। मीन्स टू मेक समथिंग बैड, इसका मतलब क्या होगा, समथिंग बैड हो गया। एक्सीड का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना या फिर किसी को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, उसे हम बोलते हैं। पैसिफाइड का मीनिंग क्या होता है, पैसिफाइड का मीनिंग होता है गुस्सा, एगिटेशन, एक्साइटमेंट हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन सिंपल वर्ड्स वेलफेयर मीन अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पी। तो आपको बताना है कि क्या ये सही लिखा गया है या नहीं है, बस इतना बताना है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, अगर ये ठीक है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, अगर ये गलत है तो क्या चीज़ आएगी। मीन अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पी। तो वेलफेयर का मतलब, यहाँ पर मतलब पूछ रहा है, वेलफेयर का मतलब के लिए हम क्या लगाएंगे, मीन नहीं आएगा, मीन्स आएगा। वेलफेयर मीन्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। वेलफेयर मीन्स अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस आएगा, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे पास आज के सेशन के, आपके पास जीके, मैथ और आपके पास जो है जीके, मैथ और इंग्लिश से मिनी मॉक टेस्ट। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए फटाफट और वीडियोस लेके आता रहूं। अभी तो हम हर एक के 5-5 क्वेश्चंस इसके अंदर कर रहे हैं, 15 क्वेश्चंस करते हैं हर क्लास के अंदर, लेकिन मैं क्वेश्चन की जो है वो क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ाना चाहता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आना चाहता हूँ। उसके लिए बस आपको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इससे ज़्यादा तो मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं रहा, ठीक है ना। ना आपके पास कोई कोर्स के पैसे ना कुछ, सिर्फ आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, चैनल को शेयर करना है, ताकि आपके लिए मैं इस तरह से और वीडियोज़ लेके आता रहूँ। ट्रेड के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। उम्मीद है वीडियो भी फिलहाल के लिए आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 16 में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।